पहले जानते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करते हैं तो क्या आइडेंटिकल कॉपी होती है? सैफ और करीना का बेबी जो तैमूर या जय है, क्या वो डिट्टो सैफ और करीना जैसा लगता है? क्या आलिया और रणबीर का बेबी राहा सेम आलिया और रणबीर जैसे? सबसे पहले इसमें एक ही पेरेंट चाहिए होता है। फिजन का मतलब है एक पेरेंट से दो या दो से ज्यादा बच्चे का बनना। एक पेरेंट से दो से ज्यादा बच्चे बने उसको हम बाइनरी नहीं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ब्रेड मोल्ड पे यस, जब ब्रेड आपकी सड़ जाती है उस पे जो काले काले धागे आते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, यानी कि आपका राइजोपस। स्पाइरोकाइरा इस तरीके का फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, जैसे मैच्योर होता है कुछ टुकड़ों में टूट जाता है। टिश्यू कल्चर का मतलब है हम एक प्लांट से बहुत ज्यादा प्लांट्स उगा रहे हैं बट इन लैबोरेटरी। अगेन इट्स अ फास्टर मेथड एज वेल एज अगर पेरेंट बहुत बढ़िया क्वालिटी का है तो बच्चे भी बहुत अमेजिंग क्वालिटी के आएंगे। मेल की बॉडी में अलग गैमीट बनता है, फीमेल की बॉडी में अलग गैमीट बनता है। जो मेल की बॉडी में गैमीट बनता है उसको बोलते हैं स्पर्म, जो फीमेल की बॉडी में गैमीट बनता है उसको बोलते हैं एग या फिर ओवम। तो ये बीच वाले पार्ट पे आते हैं। इसके तीन पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यानी ये आपका है पिस्टिल, यानी कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मैं बात करूं अपने इस पार्ट की विच इज एंथर एंड योर फिलामेंट, इट इज कॉल्ड स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो करता धरता है, जो मेल गैमीट बनाएगा उसको बोलते हैं टेस्टिस। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एसटीडी। अगर वो वायरस से हो रही है तो हर्पीस, वॉट्स एंड एड्स तो सबको ही पता है, कॉज्ड बाय एचआईवी। नहीं चाहते कि मदर प्रेग्नेंट हो, मदर के पास बेबी हो, तो आप उसको रोक सकते हैं कुछ मेथड से, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बोर्ड एग्जाम्स आर नियर और अभी भी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर नहीं हुआ है और चाहते हो बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से ये चैप्टर ना सिर्फ आपको क्लियर हो बल्कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे पढ़ना हो चाहे रिवीजन हो, इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी हियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर, बायोलॉजी मेंटर आशा सूर्यवंशी। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे प्रोड्यूस करता है। जरूरत क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी, बट हम रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि कंटिन्यू हो पाए स्पीशीज का। सो रिमेंबर, इट्स नॉट एन असेंशियल लाइफ प्रोसेस बट वी डू इट सो दैट हमारी स्पीशीज की कंटिन्यूएशन रहे अर्थ पे। अगर मैं इस रिप्रोडक्शन की थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, क्या हम जब बेबीज प्रोड्यूस करते हैं तो क्या आइडेंटिकल कॉपी होती है? सैफ और करीना का बेबी जो तैमूर या जय है, क्या वो डिट्टो सैफ और करीना जैसा लगता है? क्या आलिया और रणबीर का बेबी राहा सेम आलिया और रणबीर जैसे दिखते हैं? आप कहोगे नहीं मैम, यस थोड़े से सिमिलैरिटी है बट आइडेंटिकल कॉपी नहीं है। आइडेंटिकल कॉपी क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें आ गया है कुछ चेंज, कुछ वेरिएशन, और ये वेरिएशन भी होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरिएशन की मदद होती है ताकि ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर पाए अगर एनवायरनमेंट चेंज कर जाए तो। सो वेरिएशन इज एक्चुअली गुड। आगे थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ वेरिएशंस का। अब नाउ आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसमें एक ही पेरेंट चाहिए होता है, सिंगल पेरेंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यानी एक ही पेरेंट से बच्चे बन रहे हैं और जो बच्चे बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे पेरेंट से, यानी द किड्स और द ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यानी कि उनको हम वर्ड यूज करते हैं क्लोन्स। यानी यहाँ पे जो बच्चे बन रहे हैं बिल्कुल आइडेंटिकल बन रहे हैं क्योंकि वेरिएशन बहुत कम है, एंड हेंस द वर्ड क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब है एक पेरेंट से दो या दो से ज्यादा बच्चे का बनना। जब एक पेरेंट से दो बच्चे बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अगर हम टाइप्स देखें, सबसे पहले इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन, जहां पे प्लेन ऑफ डिवीजन कैन पास थ्रू एनी एक्सिस। एग्जांपल रहेगा अमीबा। नेक्स्ट अगर बात करूं जब प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल, तो एग्जांपल रहेगा लीशमेनिया। एंड याद रखना यार, ये जो लीशमेनिया है ये कॉज करता है एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं काला अजर। प्लेन ऑफ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल था, लेकिन अगर मैं प्लेन ऑफ डिवीजन कह दूं हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसवर्स है, तो एग्जांपल आ जाएगा आपका प्यारा पैरामीशियम।
एंड यस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पेरेंट से आपको 2 ही बच्चे मिल रहे हैं, लेकिन जब एक पेरेंट से 2 से ज्यादा बच्चे बने उसको हम बाइनरी नहीं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सो जब हमारा एक पेरेंट से मल्टीपल बच्चे बनते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, जो कॉज करता है आपको एक बीमारी जिसका नाम है मलेरिया। लेट्स मूव अहेड। अब जब हम थोड़ी सी गाड़ी को अपनी आगे लेके चलते हैं तो बाइनरी और मल्टीपल फिजन का डिफरेंस आ जाता है। इसको मैं दे रही हूं आपको देखने के लिए, आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बडिंग। व्हाट इज बडिंग? बडिंग होती है 2 ऑर्गेनिजम्स में, याद रखिएगा हाइड्रा एंड यीस्ट। हाइड्रा एंड यीस्ट होता क्या है, एक स्पेसिफिक साइट पे एक बर्ड, एक छोटी सी आउटग्रोथ आ जाती है जो कि बर्ड फर्दर ग्रो करती है एंड टाइनी इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे ये इंडिविजुअल मैच्योर होगा तो ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगा एंड अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जी सकता है। सेम आपका ईस्ट में भी होता है, एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ आती है जिसको हम बड बोलते हैं। बडिंग के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अपना स्पोर फॉर्मेशन, जो कि होता है ब्रेड मोल्ड पे। यस, जब ब्रेड आपकी सड़ जाती है उस पे जो काले काले धागे आते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, यानी कि आपका राइजोपस। राइजोपस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये स्पोरेंजियम एंड एक ये हाइफे। इनमें से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है आपका स्पोरेंजियम। हाइफे नॉट द जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है वो है ये स्पोरेंजियम, क्योंकि इसके पास स्पोर्स होते हैं और यही स्पोर्स जब लैंड करेंगे एक फेवरेबल कंडीशन में तो नया ऑर्गेनिज्म आ सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, जो कि होता है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा इस तरीके का फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, जैसे मैच्योर होता है कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, उन टुकड़ों को बोलते हैं फ्रैगमेंट, और एक हर फ्रैगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म आ सकता है। एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, दो नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन यह होता क्या है, लेट्स से इट हैपेंस, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा ये नहीं आएगा, इसमें आएगा हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। दिस इज फॉर स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर फॉर्मेशन का है, इसको यहां से हम इग्नोर कर देंगे। हम याद रखेंगे अपने हाइड्रा को एंड प्लेनेरिया को। जब आप हाइड्रा और प्लेनेरिया को कट करते हैं कुछ पीसेस में तो हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। लेट्स से आपका ये प्लेनेरिया है, तो अगर आप इस प्लेनेरिया को कुछ पीसेस में कट करेंगे तो हर पीस एक नया पार्ट बना देगा। बट इज इट सेम एज रिप्रोडक्शन? द आंसर इज नो। ऑर्गेनिज्म वेट नहीं करेगा कब मुझे कोई आके काटे और कब मैं रिप्रोड्यूस करूं। सो रिमेंबर, रीजनरेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहां पे न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है फ्रॉम स्टेम, लीव्स एंड रूट, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से नेचुरली भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियली ह्यूमंस की मदद से भी हो सकता है। नेचुरली की अगर मैं बात करती हूं तो स्टेम की मदद से हो सकता है इन पोटैटो, रूट की मदद से हो सकता है इन स्वीट पोटैटो, एंड ब्रायोफाइलम में लीव्स की मदद से हो सकता है। यानी लीव की मार्जिन पे आप देखेंगे एक नया पौधा आ गया बिकॉज ऑफ बर्ड्स, लेकिन आप इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसका फायदा क्या है, एक तो जो बच्चे आएंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे पेरेंट के, अगर पेरेंट बढ़िया है तो बच्चा भी बहुत बढ़िया। सो वन ऑफ द मेथड इज आइडेंटिकल होंगे। सेकेंडली, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को लूज कर चुके होते हैं, तो वो भी बेटा इसके थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ फास्टर मेथड, इतना टाइम वेट नहीं करना है, इट्स अ फास्टर मेथड। नेक्स्ट हम चलते हैं टिश्यू कल्चर पे। टिश्यू कल्चर का मतलब है हम एक प्लांट से बहुत ज्यादा प्लांट्स उगा रहे हैं बट इन लैबोरेटरीज, लैब में हम ग्रो कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, यानी कि हम एक कल्चर ले रहे हैं, एक आर्टिफिशियल मीडियम ले रहे हैं जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं। अगेन इट्स अ फास्टर मेथड एज वेल एज अगर पेरेंट बहुत बढ़िया क्वालिटी का है तो बच्चे भी बहुत अमेजिंग क्वालिटी के
आएंगे। अब आगे चलते हैं अपना टुवर्ड्स द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करती हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो यहाँ दो पेरेंट्स है एंड ऑल्सो द गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड। अब जो गैमीट्स होते हैं, मेल की बॉडी में अलग गैमीट बनता है, फीमेल की बॉडी में अलग गैमीट बनता है। जो मेल की बॉडी में गैमीट बनता है उसको बोलते हैं स्पर्म, जो फीमेल की बॉडी में गैमीट बनता है उसको बोलते हैं एग या फिर ओवम। याद रखिएगा स्पर्म और एग में आधे क्रोमोसोम होते हैं एज कंपेयर टू आवर रेस्ट ऑफ द सेल। जैसे स्किन के सेल में 46 है, लेकिन एग में मेरे होंगे सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम, यानी आधे क्रोमोसोम। सो दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सेम इन केस ऑफ मेल, जो स्पर्म बनता है उसमें होंगे आधे क्रोमोसोम बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस, यानी 23 क्रोमोसोम होंगे आधे। जब 23 फ्रॉम स्पर्म 23 फ्रॉम एग फ्यूज करते हैं आपस में तो बन जाता है जाइगोट, जिसमें होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम नंबर वापस से री-एस्टैब्लिश हो गए। एंड यस, जो भी बेबी आएगा उसमें भी हर सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। सो मियोसिस की वजह से ये क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, अल्टीमेटली क्रोमोसोम नंबर री-एस्टैब्लिश हो जाते हैं जब ये दोनों फ्यूज करते हैं एंड इस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ 1 पेरेंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे वेरिएशन बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे गैमीट्स नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व है। दिस इज अ फास्टर मेथड, दिस इज लिटरली लिटिल बिट ऑफ अ स्लोअर मेथड। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावर होता है वो साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे हो ऐसा क्या रहा होता है? लेट्स हैव अ लुक एट द फ्लावर। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर सिर्फ एक दूसरे को देने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि रिप्रोडक्शन हो रही होती है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सबसे पहले अगर मैं अपना फ्लावर का सेक्शन देखूं तो ये बीच वाले पार्ट पे आते हैं। इसके 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यानी ये आपका है पिस्टिल, यानी कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मैं बात करूं अपने इस पार्ट की विच इज एंथर एंड योर फिलामेंट, इट इज कॉल्ड एज स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो एंथर होता है वो बनाता है येलो कलर के स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, एंड 1 पोलन ग्रेन के पास होते हैं 2 मेल गैमीट। द ओवरी हेयर कंटेन्स ओव्यूल एंड ओव्यूल के पास होता है अपना फीमेल गैमीट। तो रिमेंबर, हमारे एक तरीके से पोलन ग्रेन जो बनाया है एंथर ने, उसके पास होगा मेल गैमीट एंड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है यहां होगा आपका फीमेल गैमीट। लेट्स मूव लिटिल बिट अहेड। ये तो एक ऐसा फूल है जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है, बट कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। आई विल टेल यू इन अ मिनट। ऑल्सो याद रखना, जो सुंदर सुंदर पेटल्स आपको दिखती है जिसमें आप ऐसे तोड़ तोड़ के उसको डालते हैं, उन पेटल्स को, ये रही पेटल्स, इसका फंक्शन क्या है? सो दीज पेटल्स दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर। ऑल्सो आपको ग्रीन कलर की लीफ टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सेपल। ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं, बट याद रखिएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर पिस्टिल एंड स्टेमन ओनली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं बेटा जिसमें मेल पार्ट अलग होता है एंड फीमेल पार्ट अलग फ्लावर में होगा, यानी मेल एंड यानी एक फ्लावर में या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। एग्जाम्पल इज वाटरमेलन एंड पपाया। लेकिन अगर एक फ्लावर में, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था, ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि स्टेमन एंड कार्पल दोनों होंगे। एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिनेशन। अब यार हम चाहते हैं कि फ्यूजन हो जाए मेल और फीमेल गैमेट की, लेकिन उसके लिए हमको गैमीट्स को ट्रांसफर करवाना होता है। तो जब ट्रांसफर होता है, इसी उससे देखेंगे, जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो रहा होता है सेम फ्लावर में, तब हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर पॉलिनेशन होता है डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, तब हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ही ज्यादा वेरिएशन होता है, यह बात याद रखना।
नेक्स्ट हम आते हैं भाई, ये पॉलिनेशन करवाता कौन है? ऑब्वियसली विंड, वाटर, साथ में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स भी ये पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। बट आफ्टर पॉलिनेशन व्हाट हैपेंस? पॉलिनेशन तो हो गई, फिर क्या होता है? जैसे ही पॉलिनेशन हुई, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया जो कि स्टिकी होता है उसको रिसीव करने के लिए। पॉलन ग्रेन से निकलता है एक पोलन ट्यूब जो कि कीमोट्रॉपिकली ग्रो करता है टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल में एंट्री लेता है थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। एंट्री ले लिया बेटा। पॉलन ग्रेन में क्या था? मैंने आपको बताए थे मेल गैमीट थे, तो दोनों के दोनों मेल गैमीट रिलीज हो जाते हैं इस ओव्यूल में, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ जाके फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन करता है टू फॉर्म जाइगोट। तो मेल गैमीट ने एग के साथ फर्टिलाइजेशन करी टू फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट तो बन गया, व्हाट आफ्टर दैट? जाइगोट विल डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट बार बार डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा। So zygote forms embryo, but बाकी के स्ट्रक्चर्स का क्या? So जो ओव्यूल होता है वो बनाता है सीड, ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड, जो ओवरी है वो बनाती है फ्रूट। सो ऑब्वियसली फ्रूट के अंदर आपका सीड है और सीड कंटेन्स बेसिकली द एम्ब्रियो, और बाकी के पार्ट जैसे कि पेटल, सेपल, सेमेन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब श्रिवल यानी मुरझा के ये गिर जाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी एक सीड को देखेंगे तो उसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर शूट, फ्यूचर रूट एंड कोटिलेडन। फ्यूचर शूट यानी कि प्लूम्यूल, फ्यूचर रूट यानी कि रेडिकल। कोटिलेडन का पर्पस है कि वो फूड को स्टोर करता है। जब आप इस सीड को अपना सो करेंगे सॉइल में डाल देंगे तो आप क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद छोटा बेबी पौधा आ जाता है। तो ये जो बेबी पौधे का बनना है इस सीड से, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम जर्मिनेशन। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे। ह्यूमन बीइंग्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हमारे अंदर एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, यानी हम रेडी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एंड दैट एज इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। यानी कि 11 से 12 साल होती है गर्ल्स में, 13 to 15 ईयर्स होती है बॉयज में। कुछ चेंजेस आने लगते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल बॉयज की बॉडी बहुत मस्कुलर हो जाएगी, मुस्टैचेस आएगी, बियर्ड आएगी। गर्ल्स की बॉडी ऑन द अदर हैंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। कुछ चेंजेस सेम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स पे, लेग्स पे हेयर आते हैं, ऑल्सो जो आर्मपिट एरिया है, जेनिटल एरिया है, वहां पे भी हेयर आते हैं। एंड रिमेंबर स्किन ऑयली हो जाती है जिसपे पिंपल्स आने लगते हैं। तो इन चेंजेस को जो प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो करता धरता है, जो मेन मेल गैमीट बनाएगा, उसको बोलते हैं टेस्टिस। सो टेस्टिस के 2 फंक्शन है। एक तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बन रहा है क्योंकि स्पर्म बना रहा है, ऑल्सो बेटा ये टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। अगर आप टेस्टिस की लोकेशन देखें तो टेस्टिस आर नॉट प्रेजेंट इन एब्डोमेन, ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच में। उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि बेटा स्पर्म की फॉर्मेशन को चाहिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अगर आपको दिख रहा है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, तो जैसे ही स्पर्म बनाया टेस्टिस ने, उसका ट्रांसपोर्ट करवाता है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। तो जैसे ही यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती है जो अपनी सिक्रीशन को इसमें डाल देती हैं, और उन ग्लैंड्स का नाम है सेमिनल वेसिकल एज वेल एज प्रोस्टेट। फायदा क्या होगा? स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलेगा, नंबर 1। ऑल्सो एक मीडियम मिल रहा है जिसमें स्पर्म स्विम कर पाएगा, क्योंकि यार स्पर्म याद रखना मोटाइल है, मूव कर सकता है एग की तरफ, राइट। सो 2 फंक्शन इसके क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, अब आप कहोगे मैम ये तो हमने ये याद रखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट था। बिल्कुल, तो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म। इससे यूरिन भी मूव करता है, स्पर्म भी मूव करता है, एंड अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक ऑर्गन मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस का काम है इस स्पर्म को डिलीवर कर देना इनटू द फीमेल बॉडी। एक वर्ड और मिलता है सीमन। व्हाट इज सीमन? सीमन इज स्पर्म along with the secretion of prostate and seminal vesicle। तो जब मेल की बॉडी से कुछ चीज एग्जिट कर रही है, that is semen which contains sperm, remember that। Let's move towards the female reproductive system। So female reproductive system में मेन करता धरता प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, जो कि बनाता है ना सिर्फ एग बट ऑल्सो along with the egg it makes
ईस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। अब जैसे ही ओवरी ने एग बनाया, उसने उसको रिलीज कर दिया फलोपियन ट्यूब में, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट याद रखना, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पे जाइगोट बनता है, यहीं पे एग एंड स्पर्म फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या है? यहाँ पे बेबी आके अटैच होता है ताकि मदर से नरिशमेंट ले पाए, एंड दिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस। अल्टीमेटली जब बेबी पूरा 9 मंथ्स तक यहाँ पे ग्रो करेगा तो वो बर्थ लेगा थ्रू सर्विक्स एंड वजाइना, विच इज कॉल्ड एज बर्थ कनाल। रिमेंबर, वजाइना एक ऐसा पार्ट है जो बर्थ कनाल में तो ऑल्सो पार्टिसिपेट कर रहा है, बट साथ साथ में यहाँ पे स्पर्म भी रिसीव होते हैं। लेट्स मूव लिटिल बिट अहेड। प्लासेंटा क्या है? बेबी को नरिशमेंट चाहिए, यूट्रस से ले रहा है, बट एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, जिसके थ्रू बेबी नरिशमेंट लेता है, ऑक्सीजन लेता है। सो बेबी को मदर से मिलता है ऑक्सीजन अलोंग विथ सम न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ऑब्वियसली बेबी कुछ वेस्ट भी तो बनाता है, तो वेस्ट चला जाता है मदर की बॉडी में वाया दिस प्लासेंटा ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा आगे चलते हैं जेस्टेशन। जेस्टेशन यानी बेबी के जो मदर की बॉडी में है वो कितने टाइम के लिए? 9 मंथ्स के लिए, दैट इज जेस्टेशन पीरियड, यानी कि 9 महीने के लिए बेबी बढ़िया ग्रो कर रहा है, मदर की बॉडी से नरिशमेंट ले रहा है, एंड जैसे ही उसका बर्थ होगा, उसके बर्थ को बोलते हैं पार्चुरीशन। पार्चुरीशन, बर्थ ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड बेबी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तब क्या होता है? ऑब्वियसली यार, यूट्रस पूरा डेवलप हो रहा है, रिचली सप्लाइड हो रहा है ताकि बेबी को नरिशमेंट दे पाए, बट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, यानी जो ये यूट्रस की थिक लाइनिंग है वो शेड कर जाएगी, ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। आगे चलते हैं। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर होती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अगर वो बैक्टीरिया से हो रही है तो गोनोरिया एंड सिफिलिस, अगर वो वायरस से हो रही है तो हर्पीस, वॉट्स एंड एड्स। एड्स तो सबको ही पता है, कॉज्ड बाय HIV। ऑल राइट, अब बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, आप नहीं चाहते कि मदर प्रेग्नेंट हो, मदर के पास बेबी हो, तो आप उसको रोक सकते हैं। कुछ मेथड्स है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ना सिर्फ इसका ये फायदा है, बट ऑल्सो सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रिवेंट फ्रॉम STD एंड इट इज वेरी गुड फॉर फैमिली प्लानिंग। लेट्स हैव अ लुक एट दोस मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड या बैरियर मेथड। एग्जांपल है कॉन्डम, जिसमें स्पर्म एंड एग नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और ना ही बेबी होगा। नेक्स्ट इज हार्मोनल मेथड, यानी हम हार्मोन चेंज करके वाया सम पिल्स हम एक तरीके से फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हैं। लेकिन अगर हम एक टी टाइप का डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं कॉपर टी, को इंसर्ट कर रहे हैं यूट्रस में टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं इंट्रा यूटिराइन डिवाइसेस। All these three methods are not permanent but temporary. Permanent method हम दो देखेंगे, that is मेल में बोलते हैं वैसेक्टोमी, फीमेल वो बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी में क्या होता है? हम गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक रहे हैं। रस्सी, वैस बोले तो वैस डिफरेंस को तुमने कट करके टाई कर दिया है, यानी ऑब्वियसली स्पर्म आगे मूव नहीं कर पाएगा। स्पर्म टेस्टिस में फॉर्म जरूर हुआ है बट आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। सेम ट्यूबेक्टोमी, यानी आपने फलोपियन ट्यूब को कट किया, ऐसी फलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर दिया। मान लो यहाँ पे एग आ गया तो स्पर्म बेटा पहुंच ही नहीं पाएगा इस एग तक, नो बेबी। सो इट्स अ परमानेंट मेथड, एक बार हो गया तो हो गया। सर्जिकल मेथड भी इसको बोलते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब क्या होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, कुछ कुछ लोग उसको अबॉर्ट कर देते हैं ये जानते ही कि बेबी इज फीमेल, विच इज रॉन्ग, क्योंकि मेल और फीमेल की रेशियो मेंटेन होनी चाहिए। एंड आफ्टर ऑल एवरीवन इज इक्वल, बीट गर्ल्स और बॉयज। तो इसको हम बिल्कुल बैन कर दिया है कि हम नहीं डिटरमाइन करेंगे कि क्या सेक्स है, मेल है फीमेल है, ताकि बेबी की को किल ना करे, स्पेशली फीमेल बेबी को हम किल ना करें, फीमेल फीटिसाइड ना हो। सो फीमेल फीटिसाइड को हमको नहीं करना है। वी हैव टू सेव द गर्ल चाइल्ड सो दैट वी कैन मेंटेन दैट मेल इज टू फीमेल रेशियो। एंड दैट वाज ऑल अबाउट योर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर। इट वाज क्विक, इट वाज अमेजिंग, एंड आई विल सी यू very soon with another chapter. Till then, take care. Bye bye.